जी, कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? कौशल पांडे, भारतीय आवाम मोर्चा पार्टी। क्या क्या लग रहा है दिल्ली आकर क्या मिला? हम लोग आए थे काला दिल्ली में यूजीसी का जो है विरोध करने के लिए, बट यहाँ का प्रशासन एकदम तानाशाह हो गई है और सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिए। मैं देख रहा हूँ कहीं से एंट्री हम लोगों को नहीं मिल रही है। दिल्ली आप आए कैसे? बाई रोड आया हूँ अपने बाई वाहन रोड से। आए हैं। बाई रोड आ गई आपकी मेहरबानी थी, टाइम से पहले आ गई इसलिए। जी जी। नहीं तो बॉर्डर पे भी रोका गया था, उसकी सारी बिल्कुल व्यवस्था की कोशिश गई किया गया है, लेकिन हम लोगों ने दूसरे रास्ते से अपना निकल है। आया जब मैं तो। यूजीसी का जो परमिशन दिया गया था वो कैंसिल कर दिया गया, जी। कोर्ट से भी नोटिस मिल गई है, फिर क्या कारण था, कुछ हुआ है? नोटिस तो हम लोग सोचना नहीं है इसकी नोटिस की नहीं, वजह जो भी इसकी परमिशन ली गई थी जंतर मंतर की, रावंडा से। मैदान की, वो कैंसिल कर दी तो गई है। कैंसिल कर दे, फिर भी हमको अपना तो दिखाना था। हम लोगों को अपना औकात दिखानी थी कि हम लोग कितने पानी में है। अब अब देखते हैं सभा कितने यहाँ पे इकट्ठा हो पा रहे हैं। अब क्या लग रहा है, सरकार ने तो रोक दिया जंतर मंतर पे, आप तो इंक्वायरी रोक दे, कब तक रोकेगी? हम फिर आगे ट्राई करेंगे, फिर दोबारा ट्राई फिर करेंगे। दोबारा ट्राई करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार पांडे। सूरज जी, क्या कहना चाहेंगे? एकदम सरकार ने तो पूरी तरह से रोक दिया आपको। आज रोक दिया, दिल्ली तो रोक नहीं पाएगी। हम लोग ऐसे ही सक्रिय रहेंगे यूजीसी के सक्रिय खिलाफ, बिल्कुल। ये कानून तो अब खत्म नहीं होगा। भाई साहब, कानून तो खत्म नहीं होगा। सरकार की इच्छा तो लग रही है, हमें कानून खत्म नहीं करेगी, लेकिन जैसे आज सरकार में रोक रही है, आज तो रोक सकती है सबको आने से, लेकिन चुनाव में वोट डालने से तो नहीं रोक सकती। आपको याद चुनाव होगा, में वोट तो भी डालने का ही डालने। वही वही एक अधिकार बचा हुआ वो तो आपको। बचा, वो तो सबके पास है। तो क्या योगी जी इस बार जाएंगे? भाई साहब, सारे सवर्ण मिल करके भाजपा सरकार को भगाएंगे। भाजपा सरकार इस पे तैयार है, सवर्णों ने इस बार ठानी है, और योगी और मोदी को दोनों को भगानी है। दोनों को भगानी दोनों को भगानी है। है। आएगा कौन? जो देखा जाएगा, ये तो अब जनता है डिसाइड करे कि कब किसको देना है, क्या लाना है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि ये जब तक ये रुकावला यूजीसी को रोल बैक नहीं करते हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यूजीसी पे, यूजीसी नहीं, अब हम लोग की लड़ाई होती है जातिगत आरक्षण और जातिगत कानून, इन दोनों को समाप्त करें। आर्थिक आधार पे आरक्षण को ले आए, तब हम लोग इनका कहीं समर्थन करें। अदरवाइज इनको भगाने का हम लोगों ने ठाना है, और वो हम लोग करके ही रहेंगे, करके। 90 में जब ये लोग दो लोग आए थे, दो ही सांसद हुआ करते थे। हम लोगों ने अब सवर्ण समाज ने इनको जो है इतनी बार गद्दी पे बैठाला है। जो आदमी गद्दी पे बैठा सकता है, वो उतार भी सकता है। जैसा कि देखेंगे, वही बात सामने आ गई फिर से। आरक्षण, SC ST और आरक्षण, अब सब बात ईडब्ल्यूएस पे आकर अटकेगी। देखना है सरकार आखिर क्या करती है। सवर्णों ने ये ठाना है भाजपा को भगा। देखेंगे, अभी जंतर मंतर पे है, और आज 8 मार्च है। 8 मार्च यूजीसी के विरुद्ध जो आंदोलन की तैयारी थी राष्ट्रव्यापी, जितने भी परमिशन थे वो सारे परमिशन तत्काल कैंसिल कर दिए गए हैं। और जितने भी जो मुख्य प्रमुख लोग थे, आनंद स्वरूपा जी महाराज, डॉक्टर राज शेखावत, आनंद गिरी जी महाराज, कृष्णा त्यागी, इसके साथ साथ यति नरसिंहानंद जी, इन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त मैं जंतर मंतर के बाहर हूँ। जंतर मंतर के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग हैं जो कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर दूर से आए हैं। बात करेंगे इन लोगों से, क्या किस लिए आए थे और अब ये क्या करेंगे। है कहाँ से आप आए हैं? हम बड़ौद बागपत यूपी से। बागपत से आए हैं जी, किस लिए आए थे? हम अपनी आवाज, जो सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार किया उसके विरुद्ध एक आवाज उठाने आए थे। और सरकार का ये रवैया जो आज हमारे साथ हुआ सवर्णों के साथ में, उपेक्षा तो हमें इसकी थी कि हमारे साथ ऐसा होगा, पर इतना बुरा होगा इतनी उपेक्षा नहीं थी कि हमें आवाज नहीं उठानी दी जाएगी। तो आज जो सरकार ने हमारे साथ किया है, ये प्रत्येक सवर्ण देख ले कि आज आप अपनी आवाज भी जंतर मंतर जो धरने के लिए निर्धारित किया गया वहां पर भी उठा सकते हैं। रामलीला मैदान में हजारों लोग आ रहे हैं बाहर से, वहां पर भी आपने पुलिस फोर्स लगा दी है, वहां पर भी आदमी नहीं इकट्ठा करने दे रहे हैं। मतलब आप अपने हक की आवाज भी नहीं उठा पाओगे। आप सोच सकते हो कि सरकार आपकी दमन किस प्रकार से कर रही है। मेरा नाम विनोद शुक्ला है, मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। लखीमपुर खीरी से आए जी जी जी। ऐसा है, हमने कम से कम 35 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा कार्यकर्ता के रूप में की ही, लेकिन आज हम लोगों की ये स्थिति हो गई है सवर्ण समाज की कि वो अपने हक की बात भी कहने के लिए तैयार नहीं है। गेट पर अभी गया था, वहाँ का प्रशासन जो है बार बार हम लोगों को इंटीमेट दे रहा है कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाए फलाना। हमारे जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो अलंकार अग्नोत्री जी हों, और चाहे हमारे पांडे जी हों, सर्वेश पांडे जी, तो कई जितने भी बड़े नेता हैं, उन लोगों को हाउस अरेस्ट। बताइए, इतना इतना तो मुगल शासक में नहीं हुआ था कि अपनी बात नहीं आदमी कह सकता। सवर्णों की बातों को रोका जा रहा, उनको हौसले किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए आप? हम कहना, नाम बताएं। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, और मैं भारतीय किसान यूनियन ओनू का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और साहब, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।
और इसका परिणाम बहुत जल्दी इनको देखने को मिलेगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश से अगर इन दोनों गुजरातियों में से कोई लड़के देख ले और किलोमीटरों पीछे रहेगा वोट। जैसा कि देखेंगे, आंदोलन को कहीं ना कहीं कुचलने की तैयारी की जा रही है। शासन प्रशासन दहशत में तो है, जिसका असर भी देखा जा रहा है। दिल्ली को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया गया है। परमिशन दी गई थी और उस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। क्या कारण है ये तो सरकार जाने। फिलहाल सवर्ण समाज को अनदेखी करने का प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से जारी है।